हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले आपने मेरी 2 वीडियो ज़रूर देखी होंगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा। जो मैंने श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पर बनाई है, उसमें आपको श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा के बारे में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ की जानकारी हो जाएगी। अगर नहीं देखी अभी तक तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी यूज़फुल होगी उनके लिए जो श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा पे जाना चाहते हैं। उसके बाद हम आगे निकलकर किस किस जगह पर गए, हमने क्या क्या देखा, इस वीडियो में आप वो सब जानेंगे और देखेंगे। तो जहाँ जहाँ हम गए, जो जो जगह हमने देखी, जो हमें अच्छा लगा, वो मैं सब आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा एंड तक और पूरी वीडियो देखिएगा। तो हम लोग दिल्ली से निकले और सबसे पहले पहुँचे ऋषिकेश जाकर हमने रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन कराकर उसके बाद हम पहुँचे श्रीनगर से हम पहुँचे हेमकुंड साहिब जी के लिए नीचे गोविंद घाट से चढ़ाई शुरू की सुबह और गोविंद धाम पहुँचे। गोविंद धाम रात रुके, फिर गोविंद धाम से ऊपर हेमकुंड साहिब जी दर्शन के लिए गए। उसी दिन वापस आए गोविंद धाम, वहाँ पर रात रुके, फिर गोविंद घाट पहुँचे और वहाँ से निकल गए आगे के लिए। आगे की यात्रा के लिए हमने अरदास की और अपनी अपनी बस में बैठ गए और निकल पड़े बद्रीनाथ जी की दर्शन के लिए, इंडिया का फर्स्ट विलेज माना गांव देखने के लिए और गुरुद्वारा पोंटा साहिब जी के दर्शन के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम उत्तराखंड के गांव में आए हैं जो है इंडिया का फर्स्ट विलेज। ये चाइना के बॉर्डर के साथ लगता है। इसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है, तो ये चाइना के बाद इंडिया का फर्स्ट विलेज है। जैसे कि आप बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, हम देखेंगे इस माना में जाकर घूमेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी जगह ऐसी है जो देखने वाली है, जहाँ पर दुनिया के दूर दूर से लोग आते हैं और दर्शन करते हैं, घूमते हैं। हम जा रहे हैं, ये हम आ गए हैं माना गांव। ये जो है पहला गांव है हमारे इंडिया का और इसके बाद चाइना शुरू हो जाता है। तो इसमें काफ़ी मंदिर वगैरह भी हैं, गुफाएं भी हैं, गुफा भी है कोई कह रहे हैं, और देखने वाली काफ़ी जगह है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। माना गांव इंडिया का फर्स्ट गांव, फर्स्ट विलेज। तो अपनी अपनी हम बस से उतर कर आ गए हैं। थोड़ा सा वॉकिंग है, गांव के अंदर जा रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं गांव में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट विलेज है इंडिया शुरू होते ही। इससे पहले चाइना पड़ता है, ये चाइना के बॉर्डर के एक जस्ट बाद है, फर्स्ट विलेज है। यहाँ पर भैया कौन कौन से पॉइंट है घूमने के लिए? गुफा है, वेदव्यास गुफा है, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है, 5 पॉइंट ऑफ व्यू से स्वर्गारोहण जाने का गेट है। अच्छा, ये सब यहाँ पे फेमस जगह है। अच्छा, दूर दूर है सब? हाँ, थोड़ा दूर, आधा किलोमीटर। अच्छा, आधा किलोमीटर के आसपास चलना पड़ेगा। ठीक है। उस भैया ने क्या क्या नाम बताया मुझे पता नहीं चला, समझ ही नहीं आया, है ना। चलो देखते हैं आगे। ये गांव में दुकानें बनी हुई हैं, ये ऐसे छोटी छोटी सी गलियां हैं, साइड्स में दुकानें बनी हुई हैं। ये ठंडा इलाका है, यहाँ पर ठंड होती है, इसलिए यहाँ पर दुकानों पे भी सबने गर्म कपड़े रखे हुए हैं। यहाँ पर सबने गर्म कपड़े रखे हैं दुकानों पे बेचने के लिए। ठंडा मौसम है यहाँ पर।
यहाँ पे ऐसे इस तरह के कपड़े पहनते होंगे शायद। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं आंटी के कपड़े। एक मिनट बेटा, ये देखिए यहाँ पे इस तरह के आपको मिल जाएंगे, कितने सुंदर सुंदर लग रहे हैं। ये देखिए ये बच्चों के लिए। नीचे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, ऊपर से नीचे कितना अच्छा व्यू आ रहा है। नीचे देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। ये क्या क्या चीज़ है? ये पहाड़ी जीरा है। पहाड़ी जीरा है, ये केदार जड़ी। किस लिए, क्या होता है, किस लिए होती है ये? शुगर के लिए। शुगर के लिए। हाँ। तो इसको उबाल के पीना होता है? हाँ, उबाल में नहीं, पानी में भिगोने इसको हाँ। फिर पीना है। अच्छा, कितने कितने का पैकेट है? हाँ, कितने का 100 पैकेट? रुपए का। अच्छा, लेनी है कोई कि ना चो? हाँ? ये जो गांव है ये इस चीज़ के लिए भी फेमस है कि यहाँ से 5 पांडव और एक उनके साथ था एक कुत्ता और द्रौपदी जी, ये सब स्वर्ग की तरफ गए थे इस गांव से। तो यहाँ पर उनकी मूर्तियाँ भी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो इस चीज़ के लिए ये काफ़ी फेमस माना जाता है गांव। माता रानी की मूर्ति है। हाँ, वो जल है वहाँ पे। यहाँ पर सरस्वती माँ की मूर्ति स्थापित है और इनके बिल्कुल सामने से, बिल्कुल पास से माँ सरस्वती नदी बहकर जा रही है। ये 5 पांडव हैं ऊपर स्वर्ग की तरफ जाते हुए। 5 पांडवों की मूर्ति बनाई हुई है। ये घंटी है, इधर गेट बनाया, द्वार बनाया हुआ है। और ये 5 पांडवों की मूर्ति। ये तो पहाड़ी है। फोटो खींच रहा है मेरी। और सबसे आगे फोटो खींचो डॉगी है, कुत्ता है इनके साथ जो गया था स्वर्ग में। ये देखिए ये है डॉगी। मम्मी और क्या घूम रहे हैं? लगेगा तो फिर कुछ छोटे नहीं किया। ये देखिए 5 पांडव और इनका कुत्ता ये स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। और ये जो नीचे नदी बह रही है ये सरस्वती नदी है। अभी मैंने आगे इसका आपको झरना दिखाया था, कितना तेज था वो, कितना अच्छा लग रहा था। महावीर
अब हम जा रहे हैं वेद व्यास जी की गुफा और ये रास्ता है वहाँ जाने का। देखिए चढ़ाई है थोड़ी सी, चलते चलते थक गए हम लोग। रास्ता चलने का काफ़ी है। हम लोग हेमकुंड साहिब जी भी गए थे, वहाँ भी बहुत चढ़ाई है, यहाँ पर भी चढ़ाई है। वॉकिंग जो है, वॉकिंग रास्ता भी बहुत है। पहाड़ है, पहाड़ों के ऊपर इस तरह से रास्ते बना कर इस तरह से रास्ते बनाए हुए हैं। ये लिखा है ना, एक मिनट 300 मीटर व्यास गुफा। ये हम पहुंच गए हैं श्री वेद व्यास जी की गुफा के पास और अंदर का नज़ारा बहुत ही इसका सुंदर है। मैं अंदर की वीडियो बनाकर आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि अंदर पंडित जी ने मना किया था। ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, ये बुक है जो गणेश जी ने लिखी थी, अपने दांत से लिखी थी और दोनों हाथों से लिखी थी। वेद व्यास जी ने उनकी मदद ली थी इस बुक को लिखने के लिए। उन्होंने यहाँ पर उस बुक को रख दिया और उसने बुक ने पहाड़ का रूप ले लिया। ये देखिए आप, इसमें पन्ने पन्ने आपको नज़र आएंगे। ये देखिए कितने सारे पन्ने हैं। ये वेद व्यास जी के गुफा में जाकर बहुत ही बढ़िया दर्शन किए। वहाँ पर पंडित जी थे जिन्होंने हमें पूरी जो कहानी है इस गुफा की वो बताई। उन्होंने बताया कि वेद व्यास जी इस गुफा में बैठकर उन्होंने वेद पुराण और महाभारत जैसी पुस्तकें लिखी थी और उन्होंने गणेश जी की मदद ली थी। क्यों ली थी? क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज़ लिखने वाले गणेश जी ही थे, जिनमें ये गुण था कि वो दोनों हाथों से जल्दी जल्दी लिख सकते थे। उन्होंने गणेश जी को बुलाया। एक गुफा में खुद बैठे हुए थे, दूसरी गुफा में गणेश जी बैठे हुए थे। गणेश जी गुफा के भी अभी हम दर्शन करेंगे। समय की कमी थी, कलयुग शुरू होने वाला था और द्वापर युग समाप्त होने वाला था। इस वजह से वेद व्यास जी अपनी गुफा में बैठकर फटाफट से बोलते जा रहे थे और गणेश जी अपनी गुफा में बैठकर जल्दी से लिखते जा रहे थे। दोनों हाथों से लिख रहे थे। लिखते लिखते एक कलम उनकी टूट गई, जिसकी वजह से उन्होंने अपने दांत को तोड़कर उससे लिखना शुरू कर दिया। इसी वजह से उनका एक दांत जो है वो टूटा हुआ है गणेश जी का। तो यही वजह है कि ये पुराण लिखते हुए ही उन्होंने अपना एक दांत जो है वो इस्तेमाल किया था। इस गुफा के पत्थर जो ऊपर पहाड़ बना है, पत्थर इस तरीके से बने हैं कि उस एक एक आकृति बुक की तरह नजर आती है, जैसे एक बुक के पन्ने हो। ये देखिए, ये वो पर्वत है। ये जो पर्वत है ये बुक है दरअसल जो गणेश जी ने लिखी थी और वो उन्होंने यहाँ रख दी और वो पर्वत का रूप ले लिया उसने। और ये देखिए इसमें लाइनें किसी और पर्वत में ऐसे नहीं है जैसे इस पर्वत में। ये लाइनें जो है ये पन्ने हैं पूरे। वेद व्यास जी ने स्पेशली गणेश जी को बुलाया था इस बुक को लिखने के लिए, समय की कमी होने की वजह से। थोड़ी आगे चलकर हमने देखी गणेश जी की गुफा, जहाँ पर गणेश जी बैठे हुए थे जिस गुफा में, और उन्होंने ये पुराण लिखे थे। अभी हमने गणेश जी की गुफा देखी, तो पहले वेद व्यास जी की गुफा गए थे। वेद व्यास जी वहाँ पर बैठे गणेश जी को लिखवा रहे थे और यहाँ पर बैठकर गुफा में गणेश जी लिखी जा रहे थे वेद व्यास और महाभारत। तो गणेश जी को बुलाने का यही मेन मकसद था कि समय की कमी थी और जल्दी जल्दी से दोनों हाथों से गणेश जी से उन्होंने ये पुराण दोनों लिखवा लिए। अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर अपनी गाड़ी की तरफ। और देखा हमने यहाँ पर वेद जी की गुफा देखी, गणेश जी की गुफा देखी, जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे वो देखा। तो इस गांव में और भी चीज़ें हैं देखने वाली, पर समय की कमी की वजह से अब हमें थोड़ा यहाँ से निकलना पड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा ये गांव और बहुत सुंदर है, पहाड़ों का नज़ारा बहुत सुंदर है। और हमने श्री माँ सरस्वती नदी देखी और पांडवों के स्वर्ग जाने का रास्ता देखा। हाँ जी, पांडवों को देखा जाते हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया लगा। तो आज हमने चाइना के बॉर्डर के साथ लगता हुआ बिल्कुल माना गांव देखा, जो इंडिया का पहला फर्स्ट विलेज है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो बड़े बड़े पहाड़, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ही सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर व्यू और रास्ते में गर्म कपड़ों की मार्केट।
बहुत ही सुंदर है ये गांव। एक बार आकर बहुत अच्छा लगता है और जो इतिहास है उसके बारे में भी पता चलता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। उम्मीद करती हूँ आप सबको भी बहुत अच्छा लगेगा। दर्शन कराए हैं सबके, अब थोड़ी पेट पूजा हो जाए, भूख लग रही है तो यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये व्यू नहीं हुई। कितना सुंदर व्यू है। यहाँ पर बैठे हैं हम लोग खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का। मैंने राजमा चावल ऑर्डर किए हैं। मैंने सुना है यहाँ पर डोसा बहुत फेमस है, तो अगर आप आए तो आप खा सकते हैं डोसा। ये आ गए हमारे राजमा चावल। मैंने यहाँ पर राजमा चावल ऑर्डर किए हैं तो खा कर देखते हैं इसको। देखने में तो बहुत शानदार लग रहे हैं, भूख भी लगी हुई है बहुत ज़्यादा। तो चलो इसको खा कर देखते हैं कैसा टेस्ट है। नॉट बैड, ठीक है। भैया ने तड़का लगाकर अभी हमें राजमा दिए हैं। तड़का लगाया ताज़ा ताज़ा। थोड़ा सा स्पाइसी हो गया मेरे हिसाब से, थोड़ा सा स्पाइसी लग रहा है, वैसे टेस्ट अच्छा है। पानी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे श्री बद्रीनाथ जी दर्शन करने के लिए। माणा गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पास में ही है। ज़्यादा समय नहीं लगा हमें पहुँचने में। पहुँचने के बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा बहुत ही ज़्यादा रश था, वहाँ पर बहुत भीड़ थी। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइनें लगी हुई थी। तो हम लोगों ने तो दूर से ही माथा टेक लिया और वापस चल पड़े। वापसी में फिर से श्रीनगर पहुँचे, वहाँ नाइट स्टे किया। बाहर खाने पीने का मन कर रहा था सबका, तो चले गए कैफ़े में। हेलो हेलो कर रहा है। हेलो हेलो कर रहा है। हेलो जेम्स का बैठा है, बच्चे बैठा है। शाहपुरा मिर्जीवर। साड़ी आइसक्रीम है, बर्गर है, और कितने शेक आ गया। श्रीनगर में सुबह माथा टेका और फिर उसके बाद निकल पड़े आगे। रास्ते में श्री गुरु अर्जुन देव जी के गुरुद्वारे में गए, वहाँ पर माथा टेका, थोड़ी देर बैठे, रेस्ट किया, लंगर छका, शबील पी, रूह अफ़ज़ा पिया, साथ में ठंडी ठंडी लस्सी भी मिली। फिर उसके बाद चल पड़े आगे के लिए। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरा सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰੋਡ, ਹੋਈਵਾਲਾ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਗੁਜ਼ਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਲੱਸੀ ਔਰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਸੀ ਔਰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिर उसके बाद हम पहुँचे गुरुद्वारा पोंटा साहिब जी। बहुत ही सुंदर दर्शन किए। उसके बाद वहाँ की आसपास की जो लोकल मार्केट थी वहाँ घूमे। फिर रात को ही हम लोग वहाँ से निकल पड़े दिल्ली के लिए और सुबह सुबह दिल्ली पहुँच गए। बहुत ही सुंदर यात्रा रही, बहुत ही यादगार। 1 हफ्ते की हमारी यात्रा थी, पता ही नहीं चला ये पूरा हफ्ता कैसे निकल गया। पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।